हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रूटर क्लासेस। तो ये रहा हमारा द हिंदू एंड पीआईबी का करंट अफेयर ऑफ 7 जून 2020। तो बिफोर स्टार्टिंग आप लोग प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके अपने आंसर्स को बताया करिए। जो 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 कि कमेंट आपके हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं और उस मोटिवेशन से हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें और भी अच्छे से इन्फॉर्मेशंस लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रिलीज वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स। वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स किसने रिलीज़ किया है या फिर कौन करता है? तो अभी जस्ट ये कोरोना वायरस को लेके अभी हमारा एक वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स रिलीज़ हुआ है। तो इसे देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी नीति आयोग एंड डी इज़ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। तो हमारा आंसर है बी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स को रिलीज़ करती है। तो अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया है और इसमें जो कि फर्स्ट रैंक है राजस्थान को दिया गया है और इसमें लीड किया है राजस्थान ने। और चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें क्या है, राजस्थान ने लीड किया है इन कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान ने लीड किया है। तो क्वेश्चन है हमारा सेकंड, ऑपरेशन सुगम स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो ऑपरेशन सुगम किस स्टेट में स्टार्ट हुआ है? तो हमारे ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा एंड डी इज़ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश डी ऑप्शन है और हमारा आंसर है सी उड़ीसा। तो हमारा आंसर है सी उड़ीसा। तो उड़ीसा में ऑपरेशन सुगम को स्टार्ट किया गया है। तो इसमें क्या है कि गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, जो कि आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के बॉर्डर से कनेक्टेड है। तो जो लोग बॉर्डर पे आके यहाँ आंध्र प्रदेश इधर उड़ीसा के बॉर्डर पे आ जाएंगे, वहाँ से उन्हें 100 किलोमीटर की फैसिलिटीज़ बस से के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो 100 किलोमीटर दूरी सेफली और खाने पीने के साथ प्रोवाइड करा के उन्हें पहुँचाया जाएगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रू ट्राइब्स आर एसोसिएटेड टू विच स्टेट। ब्रू ट्राइब्स किस स्टेट से एसोसिएटेड हैं? तो ब्रू ट्राइब्स जो हैं उनके और पहले इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी मिज़ोरम एंड डी मणिपुर। तो हमारा आंसर है ए त्रिपुरा। त्रिपुरा से ये ब्रू ट्राइब्स एसोसिएटेड हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला ऑप्शन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स वॉट एवर मे बी द प्राइस ऑफ द क्रॉप की जो भी प्राइस हो। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने किसी क्रॉप की प्राइस 100 रुपीज़ सेट कर दी, तो अगर उस क्रॉप की प्राइस 90 रुपीज़ है या फिर 110 है, तो गवर्नमेंट इसी प्राइस पे उसको खरीदती है। और इससे क्या होता है कि जो बिचौलिए होते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं फार्मर्स और परचेजर के बीच में, तो उनके बीच में आके क्या करते हैं, प्राइसेस को फ्लक्चुएट करते हैं और इससे क्या होता है, फार्मर्स को नुकसान होता है। और दैट्स वाई क्या होता है कि गवर्नमेंट एमएसपी सेट कर देती है, तो उससे फार्मर्स को एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि अगर हमारा अनाज अगर 100 रुपये से अधिक में नहीं बिका, तो वो कम में भी नहीं बिकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसे 100 रुपये में ख़रीद लेगी। तो हम अपना अगला इसका देखते हैं क्या है इसका अगला ऑप्शन है बी, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दिस एमएसपी।
सी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ फॉर 22 क्रॉप्स बिफोर देयर सोइंग सीजन। तो क्या है कि एमएसपी 22 क्रॉप्स के लिए अनाउंस होता है, और क्या है कि डिक्लेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसके सोइंग से पहले, मींस कि खेत में फील्ड में लगाने से पहले, कोई भी क्रॉप लगने से पहले ही एमएसपी प्राइजेस जो हैं वो डिक्लेयर कर दी जाती हैं। तो इसमें क्या है हमारा ऑप्शन ए पहला, ए एंड बी मीन्स पहला सही है एंड दूसरा सही है एंड सी गलत है, और सेकंड ऑप्शन है बी, बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन इज ए एंड सी एंड फोर्थ इज ए बी एंड सी। तो हमारा आंसर है यहाँ पे फोर्थ, ए बी एंड सी। तो अभी हम इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं एमएसपी क्या है। तो एमएसपी क्या है, एमएसपी वो प्राइस है जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है फार्मर्स की सिक्योरिटी के लिए। और ये क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के लिए कमीशन है वो इसे रिकमेंड करती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन को। अभी क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन रिकमेंड करती है एमएसपी को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड कोऑपरेशन को, और फिर क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे डिक्लेयर करती है। मींस जो रिकमेंड करता है वो डिक्लेयर नहीं करता है। और तीसरा क्या है, सी क्या है, ये 22 क्रॉप्स के लिए किया जाता है एमएसपी, और बिफोर सोइंग मतलब फील्ड में लगाने से पहले ही। तो ये यहाँ से हमें कुछ बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। पहली कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, दूसरी रिकमेंड कौन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, और तीसरी कि ये एमएसपी 22 क्रॉप्स के लिए की जाती है। अगर यहाँ पे बिफोर सोइंग बिफोर के जगह पे आफ्टर हो जाए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड माइक्रो क्रेडिट स्कीम। तो माइक्रो क्रेडिट स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो हम अपना आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो माइक्रो क्रेडिट स्कीम जो है वो लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ साइक्लोन निसार्ग गिवन बाय। तो क्या होता है कि जो भी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में आते हैं तो 13 कंट्रीज़ मिलके नेम सजेस्ट करती हैं। 13 कंट्रीज़ 13 नेम से सजेस्ट करती हैं। मीन्स कि इस 13 कंट्रीज़ में से हर एक कंट्री 13 नेम्स सजेस्ट करती हैं, और एक एक करके इन सारे नामों को जो भी साइक्लोन्स आते हैं उन्हें दिया जाता है। तो अभी क्या है, निसार्ग जो है वो बांग्लादेश ने सजेस्ट किया है, बांग्लादेश ने। तो हमारा आंसर है डी, बांग्लादेश। तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि 13 कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि हर एक कंट्री 13 नेम्स देती है, और ये सारे 13 नेम्स को जोड़ के जो भी होगा वो क्या होगा कि लास्टली एक एक करके नाम देते जाएंगे साइक्लोन्स को, जो भी अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में आएंगे। और उसके बाद से जब ये सारे नाम्स ख़त्म हो जाते हैं नाम, तो क्या होता है कि फिर सारे कंट्रीज़ मिलके एक एक करके नाम सजेस्ट करते हैं, और फिर यही प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगला देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, इन विच कंट्री गालापैगोस आइलैंड फाउंड। तो गालापैगोस किस कंट्री में आइलैंड ये मिलता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए, ब्राज़ील, दूसरा इक्वाडोर, सी, वेनेजुएला, डी, पेरू। तो हमारा आंसर है
बी इक्वेडोर। तो गालापैगोस आइलैंड जो है वो इक्वेडोर में मिलता है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं, ये कहाँ पे है गालापैगोस आइलैंड। तो ये रहा गालापैगोस आइलैंड, और ये किस कंट्री में है, ये इक्वेडोर कंट्री में है। और इक्वेडोर कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में है। और साउथ अमेरिका का मैंने चलिए ज्योग्राफी की बात ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो ये देख लिया हम उन्होंने, गालापैगोस कहाँ पे है, गालापैगोस इक्वेडोर में है, और ये पैसिफिक ओशन में मिलता है, और ये इक्वेडोर कंट्री में है, और इक्वेडोर कहाँ पे है, साउथ अमेरिका। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी सॉरी 8 है, थोरूरू स्टाइल ऑफ वुड क्राफ्टिंग फाउंड इन। तो थोरूरू स्टाइल ऑफ वुड क्राफ्टिंग कौन सी स्टेट में मिलता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटका, एंड नेक्स्ट इज डी तमिलनाडु। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। तो थोरूरू स्टाइल ऑफ वुड क्राफ्टिंग इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वन, इन विच स्टेट दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। तो दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए असम, बी मेघालय, सी मिज़ोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर यहाँ पे है ए असम। तो असम में है दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक रामसर साइट है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ रामसर साइट फाउंड इन असम। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट, हियर इट इज़ रिटन नॉट करेक्ट अबाउट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यही चीज़ मिस करता है, और हम क्वेश्चंस को भी अपने एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं। तो एग्ज़ाम में भी दिए हुए क्वेश्चन नॉट एंड नॉट को जो नहीं नॉट रहता, नॉट रहता भी है, उसे हम देख के भी अनदेखा हो जाता है हम लोगों से। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, अभी जो मैंने कर दिया गलती, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये नॉट ही गड़बड़ करता है क्वेश्चन को। तो हमारा ये क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एनडीवी। तो एनडीवी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शंस हैं ए स्टार्टेड बाय सार्क इन 2015, बी हेडक्वार्टर इज़ इन संघाई, C it is a multilateral development bank, and D is started by BRICS in 2014 Fortaleza Convention। तो क्या है इसमें जो गलत है वो है ए हमारा ऑप्शन गलत है, मींस कि ये सार्क के द्वारा 2015 में स्टार्ट नहीं किया गया है। तो हमारे कौन कौन से आंसर्स इसमें ऑप्शंस सही हैं, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही नहीं है, मींस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है, बट वो ऑप्शंस रिगार्डिंग एनडीवी सही है। वो है बी हेडक्वार्टर इज इन संघाई, सी इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, एंड डी स्टार्टेड बाय ब्रिक्स। सॉरी, यहाँ पे ब्रिक्स का मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, यहाँ पे ब्रिक्स में सिंगल सी है, डबल सी नहीं है, ब्रिक्स।